जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए, चमत्कार भी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। एक विचार इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। एक विचार उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेके आता है। एक विचार इंसान को कामयाबी के लिए खड़ा कर देता है और एक विचार ही इंसान को नर्क में धकेल देता है। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। सवाल इस बात का है कि विचार आपके कैसे सकारात्मक रहें और कैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। एक कुम्हार मिट्टी से गूंथने में लगा है। शायद वो कुछ बनाना चाहता है। उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और उसे आवाज लगाती है, क्या कर रहे हो? पति कहता है, मैं चिलम बनाना चाहता हूं। पत्नी बड़े ही हंसते हुए लहजे में कहती है, चिलम क्यों बना रहे हो? सुराही बनाओ, गर्मी का समय है, सुराही खूब बिकेगी। ये बात कुम्हार को पसंद आ जाती है। कहने लगा, कहती तो तुम ठीक हो। अब मैं कुम्हार का जो मिट्टी के गूंथने का तरीका था दोबारा शुरू हो जाता है। इतने में मिट्टी से आवाज आती है, क्या कर रहा है? अभी तो कुछ कर रहा था, अभी कुछ करने लगा। दोस्तों, मिट्टी से आवाज आती है कि अभी तो कुछ कर रहे थे, अभी तो कुछ करने लगे। कुम्हार ने जो कहा वो सुनने लायक है। कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी से आवाज आती है, तेरा तो विचार बदल गया, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। बनती चिलम तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडा रखूंगी। एक विचार इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। ऐसा ही एक वाक्य एक अंगुलीमार डकैत का है। उस गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए थे और राजा बिम्बिसार के राज में एक ऐसा डकैत जिसने एक सौगंध खाई थी कि 999 लोगों को जो मार चुका था, 1000वां शिकार ढूंढ रहा था कि जब मैं 1000 लोगों को मार दूंगा तो मैं उसकी माला बनाकर पहनूंगा। हर व्यक्ति को मारने के बाद वो अपनी माला में उनकी उंगलियां डाल लेता था और 999 को जब मार चुका तो कहते हैं कि राजा बिम्बिसार से उसका कुछ बैर हो गया था। तो पहले उसकी माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब 999 को मार दिया उसने तो डर की वजह से माँ ने भी जाना बंद कर दिया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि पहले चाहे वो डकैत ही क्यों ना हो, जो संकल्प कर लिया वो कर लिया। ऐसे में उसकी माँ ने सोचा कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने वादा को पूरा करने के लिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि ये मुझे भी मार दे। तो उसने जाना बंद कर दिया था। राजा बिम्बिसार भी डरता था उससे और उसने पहाड़ी के नीचे एक बोर्ड लगा दिया। उसमें लिखा कि यहाँ जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ एक डकैत रहता है, उंगलीमार, जो 999 लोगों की हत्या कर चुका है और अब 1000वां शिकार ढूंढ रहा है। ऐसे में महात्मा बुद्ध उस जगह आए हुए थे उनके क्षेत्र में, और जब वो उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो एक उनके साथ शिष्य था। शिष्य ने कहा, तथागत, ये देखो क्या लिखा है, आपका ऊपर जाना ठीक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, कहने लगे, वैसे तो शायद मैं ना भी चाहता, पर अब जब तूने मुझे ये पढ़ा दिया है तब तो मुझे जाना ही होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। और महात्मा बुद्ध धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम चाहो तो लौट जाओ, तुम चाहो तो ठहर जाओ, लेकिन मुझे जाना ही होगा। जैसे जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे वैसे वैसे उधर से उंगलीमार डकैत भी खड़ा हो गया और
महात्मा बुद्ध की तरफ पहाड़ी से नीचे आने लगा। बहुत दूर से आमना सामना हुआ। वहीं से उसने ललकारा, सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया, अब तू रुक जा। कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। अब महात्मा बुद्ध और उंगली मार डकैत आमने सामने थे। उसने अपनी कटार फिर से निकाली और कहा, सन्यासी तू लौट जा। महात्मा बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर उसकी आंखें चौधियाई जा रही थी। चकमक हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं भी छत्री हूं और तू भी छत्री है, डरता किससे है, मार दे, लेकिन मारने से पहले ये पेड़ की डाल काट दे। उंगली मार डकैत ने कहा, सन्यासी तू पागल हो गया है। उनके कहते ही उसने उस डाल को काट दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, सोचने लगे कि कहना तो मान रहा है, इसके सुधरने की गुंजाइश तो है। उन्होंने कहा कि अब इस डाल को जोड़ दे। डकैत ने कहा, सन्यासी सच में तू पागल है। जो टूट जाता है, जो कट जाता है, जो मर जाता है, वो दोबारा थोड़ी जुड़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कहने आया हूं कि तूने 999 लोगों को खत्म कर दिया, अब एक को जोड़ के बता। जब हम किसी को जोड़ नहीं सकते, जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, जब हम किसी को कामयाब नहीं बना सकते, तो उन्हें तोड़ने का, छोड़ने का और उन्हें मिटाने का हमें क्या हक है। इतना कहते ही महात्मा बुद्ध पलट गए और उस डकैत ने अपनी माला उतारकर महात्मा बुद्ध के पैरों पे डाल दी। महात्मा बुद्ध बिना कुछ कहे नीचे की ओर आने लगे और उस डकैत धीरे धीरे पीछे की ओर चल दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि की जो भावना थी वो उसे उस शिविर तक ले आए जहां पर महात्मा बुद्ध रुके हुए थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ, अब तुम मेरे लिए भिक्षा लेकर आओ। जिस गांव के 999 लोगों को मार दिया गया हो, वहां पर भिक्षा लेने जाने का क्या मतलब होगा। लोगों ने पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान अब महात्मा बुद्ध के शिविर में वो दोबारा लौटा। महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, दर्द हो रहा है। उसने कहा, दर्द तो मन को होता है, ये तो शरीर है, मन तो तू ले आया है सन्यासी। और महात्मा बुद्ध की शरण में वो डकैत चला गया। कहते हैं उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दोस्तों, एक विचार इंसान की जिंदगी को पलट कर रख देता है। वो विचार ही हैं, वो कुछ शब्द ही हैं जो आम इंसान को आतंकवादी बना देते हैं। इसलिए प्रेरणा 99% काम करती है, 1% मेहनत काम करती है। आप अपने बच्चों को अच्छा बोलिए, अच्छा सिखाइए, प्रोत्साहित कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। जो भी उनमें गुण हैं उनको बार बार दोहराइए, उनकी कमियों को नहीं। अगर आपने कमियों को गिनाना शुरू किया तो आपके बच्चे कमियों को ही लेकर बड़े होंगे। बहुत छोटा सा एक रेखा है सफलता और असफलता की। एक विचार इंसान को बना भी सकता है और एक विचार इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। इस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरिए। 2 से 3 वर्षों के बाद दोस्तों, आप में के व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। कुछ पुस्तकें पढ़िए, यदि अच्छे दोस्त मिले उन दोस्तों के साथ रहिए। अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं आपके इर्द गिर्द, नकारात्मक लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, तो उनसे दूर रहिए, सावधान हो जाइए।
आपके मस्तिष्क में इस नकारात्मकता का, इस बुराई का इतना गहरा असर पड़ता है जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ये आप में नकारात्मकता भर देता है। अगर आपको अच्छे मित्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किताबों को दोस्त बनाइए, उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो कामयाब हो गए हैं, जो शिखर पर पहुंच गए हैं, जो अच्छी तरह से जीवन बिता चुके हैं, जो बिता रहे हैं। 2 से 3 वर्षों में आप देखेंगे कि लोग आपको के व्यक्तित्व को बदला हुआ पाएंगे। अपने घर में सकारात्मकता की गंगा बहाइए और हमेशा के लिए सफलता का परचम लहराइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।